नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें मैं आपको कांस्टेबल जो जेके पुलिस का होने वाला है 1 दिसंबर को, उसके बारे में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 100 में से 90 मार्क्स आराम से ले सकते हो। बाकी सॉरी पहले ही बोल देता हूँ कि आज थोड़ा मुझे ज़्यादा कोल्ड हो गया है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। मैं इतना सोच सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हुई होगी। बस आपको लिए जो दिन अभी पीछे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। उतना ही पढ़ना है जितना की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ोगे तो जो आपने पहले का पढ़ा है वो भी आपको भूल जाएगा। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको ही दोबारा पढ़ो। अगर जो जैसे कि आप देख रहे हो, आपका पेपर जो मार्क्स हैं उसके इसके मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100। तो टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर दिया गया है। तो इसका मतलब आपको 2 घंटे आराम से मिलेंगे अपने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है, इन चारों सब्जेक्ट या टॉपिक में से आपको सबसे पहले जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों को अच्छे से पढ़ के करना है। कोई जल्दबाजी के लिए आप समझोगे कि जल्दबाजी की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं देनी है, नहीं करनी है और ना होने देनी है। आप आराम से अपने 35 जो मिनट है या 30 मिनट अच्छे से इन दोनों कंपोनेंट में लगा सकते हो। ठीक है, 50 मार्क्स का ये हो गया। पीछे जो आपके लिए मिनट बचे हैं, आप उसमें से कंप्यूटर अच्छे से कर लो, और जीएडके का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है इसको कर लो। ठीक है, अब यानी कि 40 मिनट आपके टोटल 1, 2 और 3 और 4 सब्जेक्ट में चलेंगे, जो कि आपको 40 मिनट में करने हैं। पीछे जो आपके लिए 80 मिनट बचे ना, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो इन 25 नंबर के लिए। जिस पर्सन का मैथ और रीजनिंग वीक है तो आप आराम से 60 मिनट में या 45 मिनट में अपने वो 4 टॉपिक जे वाले चारों कर सकते हो। और जो आपके लिए 60 या इससे थोड़े ज़्यादा अगर आपको मिनट बचते हैं तो आप इस पोर्शन को दे सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास काफ़ी समय होगा। बस शर्त यही है कि आपको मैथ के जो सही टॉपिक है, सही मैंने जो आपको आते हैं, जिनका आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, उसी के ऊपर आपने कमांड बढ़ानी है और 2 दिनों में उसी का प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप सोचोगे कि पूरा मैथ पढ़ के मैं जाऊँगा, उधर जाके इतना टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगा, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर मैथ कम आता है तो आप 60 मिनट ज़रूर बचा के रखो, ताकि आप रीजनिंग और मैथ को सिलेबस आपका जो था जेके एसएसबी के द्वारा दिया गया वो काफ़ी डिफ़िकल्ट ही था, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का पूरा सिलेबस इन्होंने डाल दिया था। जीके जो पोर्शन है वो काफ़ी वास्ट है। इसमें आपको इतना नहीं घबराना है कि हमसे ज़्यादा कोई और पढ़ के गया है। सभी आपकी तरह ही हैं, सभी को आपके बराबर टाइम मिला है। तो इसलिए आप ये मत सोच रहा कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। 10th लेवल का पेपर है। जीके भी उतनी ही आसान, थोड़ी टफ, थोड़ी मॉडरेट टाइप की भी आ सकती है। बस आपको घबराहट, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है इन 2 दिनों में। ना खुद को ये बताने की कोशिश करना कि मुझे कुछ नहीं आता है। आपने जितना पढ़ा है, जितना आपने कर लिया है, बहुत है। और आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना है, किसका, जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, वो है क्या, नेगेटिव जो मार्क है उसको कम ही करना है। तो
आपका सिलेबस थोड़ा काफ़ी वास्ट था तो वाह, लेकिन आप, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपने इन 2 दिनों में पूरे अपने ऊपर फोकस करके लगाने हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और आपको स्मार्ट तरीके से 90 मार्क्स तक पहुंचने के लिए ज़रूर काम आएंगे। तो देखते हैं अब ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आपने अपने दिमाग में 2 दिन के लिए रखना ही रखना है ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसका एक टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए ताकि आप अच्छे से ये समझ सको कि पेपर में मैंने किस टॉपिक को कितना समय देना है। जब भी मॉक टेस्ट दो और अपनी टाइमिंग ज़रूर देखो कि मैंने सबसे पहले कौन सा कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, टाइम टेबल ज़रूर बनाना है कि आप जनरल नॉलेज में, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में कितने टाइम लगाते हो सॉल्व करने में, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है कि पेपर में मैंने जाना है तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को मैंने टैकल करना है। जनरल नॉलेज को करना है, इंग्लिश को करना है, रीजनिंग को करना है, मैथ को करना है, किसको करना है, ये आप पहले ही एक टाइम फिक्स रख लो कि मैंने ये सबसे पहले सब्जेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने घर में अपना पूरा सिलेबस A to Z पढ़ के जाना है ताकि आपको अपने जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर कट पता हो कि किस कंपोनेंट में कितने टॉपिक हैं, ठीक है जी। ये तीनों हो गए। पहले टाइम टेबल बनाओ कि कितने टाइम में मैं कितना पढ़ता हूँ और मैंने कितने मॉक टेस्ट में कितना टाइम लगाया एक एक टॉपिक पे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करो। तीसरा सिलेबस को रिव्यू करो कि किस किस में कितने टॉपिक हैं। फिर आप क्या करो, फिर एक मार्क स्टडी प्लान बनाओ, यानी कि इन तीनों को करने के बाद एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ ताकि बिल्कुल सटीक 1 मिनट के ऊपर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को नहीं लगाओगे। यानी कि बिल्कुल एक स्टडी प्लान बनाओ कि मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा अपने जनरल नॉलेज को नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि आपका मैथ या रीजनिंग रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये हो गए, फिर जो आपने शॉर्टकट नोट्स बनाए हैं 2 दिनों में उनको पूरा A to Z रीड करना है ताकि आपका जो भी सिलेबस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ के फिर ही जाना पेपर देने। उससे पहले आपने नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बस फिर क्या फ़ायदा मेहनत करने का जब आपने अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इधर लिखा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहने का मतलब आपको अब मॉक टेस्ट मारने का टाइम नहीं है और ना ही आपको एनालाइज ये करने का टाइम है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ या मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन आपको इतना पता है कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं तो मैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके लर्न कर सकता हूँ इन 2 दिनों में, ठीक है। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने कांस्टेबल का पेपर क्रैक करना है तो आपको स्टे फोकस्ड रहना पड़ेगा। जब तक आप फोकस पूरा का पूरा इन 2 दिनों में अपने पेपर के ऊपर नहीं दोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के 2 दिन जो होते हैं इंसान को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया, दोस्त, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल अपने पेपर की तरफ पूरा ध्यान दो, क्योंकि एक बार आपने पेपर के प्रति पूरा ध्यान दे दिया तो सारी ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो हमेशा फोकस रहना है पेपर के लिए 2 दिन तक। फिर थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना है इन 24 घंटों में, कम से कम 3 या 4 घंटे आपने अच्छे से कहीं ना कहीं कोई ब्रेक लेना है, ठीक है। शाम को 2 घंटे आप थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो ताकि आपको मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद ये करने के बाद हमेशा आप पॉजिटिव सोचोगे। ज़िंदगी में जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है तो आप खुद हो और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है जी। और आगे ये एक बहुत दिक्कत होती है हम लोगों की कि खाने के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं। इन 2 दिनों में आपने बिल्कुल लाइटली खाना खाना है। रात को कम रोटी खानी है, सुबह आपने हल्का ब्रेकफास्ट करना है और दोपहर को आपने
थोड़ा सा अब ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिन आपके पास काफ़ी होता है, आपको फुल एनर्जी मिलेगी। और इसमें आपको हो सके तो 1-2 फ्रूट भी खा लेना चाहिए, ताकि आपकी बिल्कुल डाइट जो है बैलेंस में रहे और आपको बीमार भी नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है। और लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस आप फ्री हो जाओ। पेपर के बाद पूरा स्ट्रेस लेना, पेपर के पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप इन टिप्स को अपनाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इन 2 दिनों में ना 90+ कर सकते हो। अगर आप अपने पे विश्वास करते हो और जो मैंने टिप्सें दी है इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपके 90+ मार्क्स आएंगे। बस ये 2 दिन आपके नाम है, आपकी ज़िंदगी के नाम है। तो आशा करता हूँ आपको ये कुछ मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी होगी तो मैं उनके लिए सॉरी मांगता हूँ। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी कैंडिडेट जो भी कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, आपकी इच्छा दिल से पूरी हो। जे मैं माता के आगे दुआ करता हूँ कि आपका ड्रीम जल्द पूरा हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो। बस ये 2 दिन अपनी ज़िंदगी के नाम। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।